आज जो प्रोग्राम है वादा का, मुझे फर्स्ट वर्ड ही काफ़ी अच्छा लगा, वॉर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। इट्स लिटरली अ वॉर। मैं जितना पुलिसिंग पर्सपेक्टिव से ये बोलना चाहूँगा, उसके पहले मैं एक स्टार्ट करना चाहूँगा। एक इंग्लिश पोएट है शेली के कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा। शेली सेड, टेल मी द सॉन्ग्स ऑन द लिप्स ऑफ योर यूथ, आई विल टेल द फ्यूचर ऑफ योर नेशन। अगर हम आज देख रहे हैं, मतलब इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि आपके यूथ के ओटो पे जो गाने हैं वो मुझे बताइए, मैं आपके कंट्री का फ्यूचर बताऊंगा। तो अब हम देख रहे हैं, जैसे कि पुराने बॉलीवुड मूवीज़ थी, उनमें एक कल्चरली वेल बैलेंस्ड गाने जाते थे। अभी क्या आ रहा है, पार्टी ऑल नाइट, 4 बोतल वोडका, उड़ता पंजाब। ये क्या है? ये एक सिस्टमेटिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से ये युवा पीढ़ी को ये नशा में डालना है। उसमें एक आप अगर हमें 2047 तक एक सुपर पावर बनना है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारा युवा पीढ़ी का। अगर वो युवा पीढ़ी हेल्दी नहीं होगी, एम्बिशियस नहीं होगी, तो ये हम अचीव कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप ये ड्रग्स एब्यूज़ पे एक स्टडी हुआ था पंजाब में। तो ये ड्रग पेडलर्स है, उनका ऑपरेटिंग कैसे चलता है कि उनका नेटवर्किंग होता है, उनके एजेंट्स होते हैं, वो टिपिकली कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग लड़कों को देखते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न एनालाइज करते हैं। आपको पहले वो फ्री में ड्रग्स देंगे, आपको उसकी आदत दिलाएंगे। जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तब आपको मतलब वो ड्रग्स का नेसेसिटी होगी, तब आप उसके लिए घर वालों से झगड़ोगे, चोरी करोगे, क्राइम करोगे। मैं जगत सिंहपुर का एग्जांपल देता हूँ। मैं जगत सिंहपुर में जब आया था, वहाँ पे ब्राउन शुगर का मतलब काफ़ी अब्यूज़ ज़्यादा हो रहा था। कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे थे। एक बार मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, वो मुझे एकदम आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोल रहे थे, आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे लड़के का अंदर कीजिए। उनके लड़कों ने ये ड्रग्स के चक्कर में घर के फैंस बेचे थे, मतलब टेबल फैन भी नहीं, सीलिंग फैन बेचे थे। इतना मतलब ड्रग्स एब्यूज़ हमारे सोसाइटी को पेनिट्रेट कर चुका है। अब भी हम नहीं इस पे इनिशिएटिव लेंगे तो इट विल डिस्ट्रॉय आवर सोसाइटी। और एक एग्जांपल था, मैंने एक बाइक चोर को पकड़ा था। तो बाइक तो रिकवरी हो गई, तो बाइक उसने कितने में बेची होगी? उसने बाइक 300 रुपीज़ में बेची थी। 300 रुपये में बाइक बेची थी उसने। मैंने बोला, यार तुम्हें तो ज़्यादा पैसा मिल सकता था। वो बोला, सर मेरे दिमाग में उस टाइम पे वो चिट थी, जो ब्राउन शुगर की चिट मिलती है, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट थी, मुझे बाइक की वैल्यू नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि ये ड्रग एब्यूज़ कितने लेवल पे गया है। फैमिली रिलेशन डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हमारे स्टूडेंट एम्बिशियस नहीं है। एग्जाम्पल के दौर पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर कौन है? एनीवन? सबसे बेहतरीन मतलब हिस्ट्री बेस्ट ऑफ, जिसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जा सकता है, वो कौन है? तेंदुलकर। यस, समवन राइटली सेड दैट। तेंदुलकर जब स्कूल क्रिकेट खेल रहे थे, उनके साथ उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड और एक प्लेयर था, उसका नाम विनोद कांबली था। ऐसा उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि विनोद विल रूल द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका वजह एक ही वजह है, डिसिप्लिन। सचिन में वो डिसिप्लिन थी, वो जो विनोद कांबली में नहीं थी। वो ड्रग एब्यूज़, वो अल्कोहलिज्म, उसने पूरा गेम खराब कर दिया। सचिन को भारत रत्न मिल गया। अगर आप यूट्यूब पे विनोद कांबली का सर्च करेंगे, यू विल सी द कंडीशन ऑफ विनोद कांबली। सो ये लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन विल रीच, मतलब डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ा ही पाएगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कितने लोगों को पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? कितने लोग जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पीछे भी एक हिस्ट्री है। जो जब चाइना था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने से पहले चाइना के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे। तुर्क्स आ रहे थे, हुन्स आ रहे थे। तो चाइनीज जो किंग्स थे, उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम एक वॉल बनाएंगे कि उससे ये थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाएगा और हमारी कंट्री सिक्योर हो जाएगी। सालों लग गए वो अराउंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंप्लीट हो गया,
चीन पे आक्रमण और बढ़ गए। तो उन्होंने चाइनीज़ जो एम्परर्स थे उन्होंने एक मीटिंग की कि ये क्या हो रहा है। तो उनके ध्यान में एक बात आ गई कि हमने इतनी लंबी और इतनी बड़ी वॉल तो बना दी, लेकिन हमने लोगों का कैरेक्टर बनाना भूल गए। तो ये बाहर के जो आते थे आक्रमण करने के लिए, वो वहाँ पे कुछ पैसे वगैरह दे के, जहाँ पे वो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको पैसा दे के आराम से अंदर आ जाते थे। तो चाइनीज़ एम्परर्स ने ये उनको समझ आ गया कि हमने एक बड़ी दीवार तो बना दी, लेकिन हमने हमारे खुद के लोगों का कैरेक्टर बिल्ड करना भूल गए हम। तो उन्होंने उनसे काम करना चालू कर दिया। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज व्हाट यू फील, व्हाट यू एक्ट एंड व्हाट यू थिंक। गांधी जी ने एक मतलब अच्छा सा बोला है कि जो आप सोच रहे हो, वो जो आप फील कर रहे हो, जो आप एक्ट कर रहे हो, वो सिंक्रोनाइज में होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि हु यू आर, आप कौन हो। जब कोई अंधेरे में आप जो सोचते हो वही आप हो। जब भी आपके आजू बाजू में कोई नहीं रहता, आप जो करते हैं वही आप हो। तो ये एक हाई टाइम है कि हम एक डिसिप्लिन के अलावा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरेक्टर, कि कैरेक्टर हमें बिल्ड करना है। वो गुड कैरेक्टर हमें यूथ का बिल्ड करना है, जो हमें 2047 तक एक सुपर पावर बना सके। आप जो ड्रग एब्यूज़ हो रहा है, तो उसके पीछे भी एक, मैं पुलिसिंग के दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा, एक है गोल्डन ट्रायंगल, एक है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट वो रीजन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, वहाँ से ड्रग्स का स्मगलिंग इंडिया में होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन में होता है। गोल्डन ट्रायंगल वाला एंगल है म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया, वहाँ से हमारे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग पेनिट्रेट होता है। तो ये काइंड ऑफ नार्को टेररिज्म है। आप जब 200 रुपये, 300 रुपये, 800 रुपये का एक चिट खरीदते हो, इनफैक्ट यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग नार्को टेररिज्म। तो हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब भी आपको, मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर ब्राइट है, उसको और बेहतरीन बनाने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। मैं आपको सबको एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक स्पोर्ट्स लीजिए, कि स्पोर्ट्स में इतनी ताकत है, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आप में डिसिप्लिन लाने देगी। विराट कोहली का एग्जाम्पल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इतना सारा मतलब ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एथलीट, लेकिन वो कभी ड्रग्स एब्यूज़ नहीं करता। उसके बदन पे टैटूज भी नहीं है, उसकी भी स्टोरी है। वो बोल रहा था मेरे पापा इतने दारू पीते थे कि मेरा बचपन ही ऐसा रहा कि मैं इसके सख्त अगेंस्ट हूँ। मैं वो टैटू नहीं निकाला क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली ब्लड डोनेट करता है। अगर टैटू निकालोगे ब्लड इन्फ्यूज़ हो जाएगा, ब्लड थोड़ा पोल्यूटेड हो जाएगा, इसकी वजह से वो टैटू नहीं निकाला, कभी ड्रग एब्यूज़ नहीं करता। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एम है, आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए कि उससे ही मोटिवेशन मिलना चाहिए। नो मैटर आपको कभी भी मतलब डिमोटिवेट लगता होगा, तो ऑलवेज देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और मतलब ज़िंदगी का पर्पज़ ही लड़ाई है। जब स्ट्रेट लाइन होगी तो वो हमारे डॉक्टर कंसिडर करते हैं कि मर जाते हैं, लेकिन अब अप एंड डाउन जब लाइफ में होगा तभी आप प्रोग्रेस करोगे। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैं अक्सर, मुझे लोग पूछते हैं सर आप यूपीएससी क्लियर किया, आप तो हमेशा क्लास में टॉपर रहे होंगे। मैंने बोला मेरा ओनली अचीवमेंट इन माय सक्सेस इज माय यूपीएससी रिजल्ट। मैंने कभी भी स्कूल में कभी टॉप नहीं किया, लेकिन ऑलवेज मेरे पास एक चीज़ हमेशा रही, वो मेरी डिसिप्लिन रही थी। मैं कभी सक्सेस से हवा में नहीं गया, कभी फेल्योर से पूरा डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने खुद को एनालाइज किया। मेरा कंपटीशन मेरा खुद से था, ना कि मैं किसी और के साथ कॉम्पीट कर रहा था। हर आपको खुद को बेहतर वर्जन आप खुद का कैसे बना सकते हैं, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। और भी बोलने के लिए बहुत सारा कुछ है, बाकी सारे डिग्निटरीज हैं। थैंक यू गति कृष्ण सतपति जी, वो मुझे इनवाइट देने के लिए आए थे। मैंने उनको इंसिस्ट किया कि मुझे यहाँ पे आना है, क्योंकि मैं ड्रग एब्यूज़ पे बहुत दिन से लगा हूँ। कि जगत सिंहपुर में
जगत सिंहपुर में हमने अराउंड अंडर गाइडेंस ऑफ एसपी जगत सिंहपुर सर, हमने अराउंड 1 kg ब्राउन शुगर पकड़ा है। उसका ऑलमोस्ट वैल्यू 1 करोड़ है। 25 ड्रग पेडलर को हमने अंदर किया था। मैंने जगत सिंहपुर में था। पारादीप में आने के भी मैंने मेरा पहला यही मतलब मेरा टारगेट ये होता है कि ड्रग्स को कैसे कम कर सकें, क्योंकि ये एक साइकिलिक चेन रिएक्शन है। ड्रग्स लोग अब्यूज़ करेंगे, ड्रग अब्यूज़ करेंगे क्यों, तो उनको ड्रग्स रिक्वायरमेंट होगी। ड्रग्स रिक्वायरमेंट के लिए पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो वो क्राइम करेंगे, फिर से ड्रग्स कंज्यूम करेंगे। घर में जो माँ बाप है, वाइफ है, उनको अब्यूज़ करेंगे, उनको फिजिकली अब्यूज़ करेंगे। तो मैंने एक पैटर्न समझा कि अगर सोसाइटी में एक बैलेंस लाना है तो हमें ये ड्रग्स अब्यूज़ पे काम करना ही होगा। मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, उनसे मुझे इंटरेक्शन करने में हमेशा मतलब अच्छा लगता है। उनसे मुझे इनिशिएटिव्स, आइडियाज़ नए मिलते हैं। तो इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, इफ़ यू वांट टू guidance in any field, kindly come to my office. It is open for you 24/7. क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैं लास्ट ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे एक पोएम याद आती है, पोएम ऑफ ला मांचा, जापानीज पर्सन्स पोएम। उसमें कुछ 4 लाइन्स मैं बोलूँगा। टू फाइट फॉर द राइट विदाउट क्वेश्चन, विदाउट पॉज, टू बी विलिंग टू मार्च इन टू द हेल फॉर हेवनली कॉज। मेरी नरक जाने की भी इच्छा है, लेकिन उसका कार्य स्वर्गीय होना चाहिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मोर हियर। थैंक यू सो मच।